नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं लक्ष्य और अंकिता मेरे साथ है। और वेस्ट इंडीज में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। कम से कम तीसरे दिन टेस्ट मैच के तो उम्मीद नहीं की जा रही थी। तीसरे दिन टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। कल भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि यशस्वी जायसवाल का दोहरा शतक आएगा, जिसकी बात अंकिता बार बार कर रही थी। विराट कोहली का शतक आएगा, ना शतक आया ना दोहरा शतक आया। लेकिन उसके बावजूद टीम इंडिया ने अपनी पारी 421 रन पे डिक्लेयर कर दी। सामने फिर दोबारा वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी थी ही का। बिल्कुल सारे क्लियर हो गए और इंडिया ने ये पहला मैच जो है 1-0 से बढ़त बना ली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से कल इंडियन टीम ने बैटिंग की वो काबिले तारीफ रही है। विराट के बल्ले से वो रन हम देख रहे थे, शायद वो शतक लगाएंगे, लेकिन वहां पर वो खरे नहीं पारी उतरे। और 141 रन से हराया है। मतलब आप सोचिए कि हार जीत का अंतर कितना बड़ा है कि पारी। इनको देखिए, और जिस तरीके से ये विकेट इन्होंने लिया कल, इनका टोटल विकेट हो चुका है 12 विकेट ले चुके हैं अश्विन। और बस हो गया, जबरदस्त भले 12 विकेट ही लिए हैं, हो चुके नहीं, हो गए, मैच हो गए। खत्म। अब सवाल पूछिए रोहित शर्मा से, WTC फाइनल में क्यों नहीं खिलाया इनको। फिर रविंद्र जडेजा 21 ओवर 38 रन दिए इन्होंने, 2 विकेट इन्होंने भी लिए। लेकिन इस टेस्ट मैच को वेस्ट इंडीज 2 खिलाड़ियों से ही हार गया। 2 या आप कह लीजिए ज्यादा से ज्यादा 3। पहला यशस्वी जायसवाल, दूसरे अश्विन और तीसरे कप्तान रोहित शर्मा। इन 3 खिलाड़ियों से ही बुरी तरह हार चुका है वेस्ट इंडीज। बिल्कुल, और जिस तरीके से चाहे रोहित की पारी की बात करें या फिर जायसवाल की पारी की बात करें या फिर रविचंद्रन अश्विन ने जिस तरीके से गेंदबाजी की है, वहां से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही लग गया था। जब पहला दिन था, वहीं पर वेस्ट इंडीज ने 150 पे ऑल आउट हो गए, तो वहीं पे नजर आ रहा था कि शायद ये सीरीज जो है वो उनके हाथ से जानी लग रही है। खुद रोहित शर्मा ने भी बोला मैच के बाद, ये बोला कि जब हमने 150 रन पे रोका वेस्ट इंडीज को, तो वहां से हमें लगा कि ये मैच अब हमारे कब्जे में है, हमारे काबू में है। तो आप सोचिए, और देखिए, कितनी भी बात कर लीजिए, वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी के बारे में क्या ही बात करेंगे। उन्होंने कुछ मौका दिया ही नहीं है जिसके बारे में बातचीत की जाए। कप्तान साहब खुद 7 रन बना के चले गए ब्रेथवेट। तो जब कप्तान ही ऐसा प्रदर्शन करेगा, और सबसे अनुभवी खिलाड़ी, चलिए कप्तान तो है, सबसे अनुभवी खिलाड़ी ही ऐसा प्रदर्शन करेगा, तो टीम से क्या उम्मीद की जा सकती है। टीम से यही उम्मीद की जा सकती है जो प्रदर्शन उन्होंने किया है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कैप्टन अगर आउट हो जाता है तो थोड़ा सा हताशा होती है। साथ ही साथ बैट्समैन जो स्टार्टिंग के ऑर्डर रहते हैं, अगर वहां से विकेट गिर जाते हैं तो थोड़ा सा रन बनाना मुश्किल नजर आता है। लेकिन भारतीय बल्लेबाजों में खासकर जायसवाल की बात जितनी भी करे उतनी कम है, क्योंकि जिस तरीके से वो बल्लेबाजी किया, उन्होंने किया, दोहरा शतक नहीं आया, लेकिन डेब्यू मैच में उन्होंने जिस तरीके से कमाल की पारी खेली है वो ये देखिए, बड़ी बात है। 171 रन की, आपने यशस्वी जायसवाल की बात करी, 171 रन बनाए। और मुझे लगता है कि जो कंडीशंस थी, कंडीशन इतनी आसान थी नहीं। ठीक है, सामने वेस्ट इंडीज थी, आप बोल सकते हैं कमजोर टीम थी, लेकिन कंडीशन इतनी आसान थी नहीं। जीवन दान भी मिला, स्ट्रगल भी करने को मिला शुरुआत में, लेकिन अपना विकेट फेंका नहीं। और रविंद्र जडेजा एक बार फिर से अपनी टीम के लिए उपयोगी पारी खेलते हुए विकेट तो लेते ही हैं, 37 रन इन्होंने बनाए। तो मुझे लगता है कि जो टीम इंडिया का, जैसे टीम इंडिया ने, मिडिल हाँ, ऑर्डर। टीम इंडिया ने एक ऑलराउंड प्रदर्शन किया है कि बैटिंग, फील्डिंग और बॉलिंग तीनों में अच्छा प्रदर्शन किया है, वहीं वेस्ट इंडीज ने तीनों ही डिपार्टमेंट में खराब प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, और विराट कोहली की पारी की बात कर लेते हैं। इन्होंने 76 रन बनाए 182 बॉल पे और 5 चौके लगाए हैं। तो विराट कोहली ने थोड़ा निराश किया है। अर्धशतक जरूर आए, लेकिन उम्मीद थी कि शायद ये शतक लगाएंगे, लेकिन वहां पर बिल्कुल, खड़े नहीं शायद उतरे। 2000, करीब करीब 2000 दिन हो चुके हैं इनको टेस्ट में शतक लगाए हुए, तो बहुत लंबा अरसा हो चुका है। मियां भाई, 1 विकेट इनको भी मिला वेस्ट इंडीज की दूसरी पारी में। लेकिन दूसरी पारी में तो बात करने की जरूरत है ही नहीं, जब आपके सामने अश्विन के आंकड़े आते हैं, तो 7 विकेट वो ले लेते हैं, तो बाकी गेंदबाजों के हिस्से तो क्या ही आएगा। बिल्कुल, और अश्विन ने जिस तरीके से कल गेंदबाजी की, देखिए इन्होंने 71 रन दिए हैं, 7 विकेट इन्होंने लिए हैं। तो बड़ी बात यह है कि जिस तरीके की इन्होंने गेंदबाजी की है वो जबरदस्त रही है, और सारे हीरो यही रहे। मुझे लगता है कि किसी को मौका नहीं दिया इन्होंने। जी बिल्कुल, और मैं तो अभी बार बार फिर पूछ रहा हूँ कि इनको WTC फाइनल में क्यों बाहर नहीं किया गया, मतलब क्यों बाहर किया गया। देखिए, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके के ये फॉर्म में नजर आते हैं, भले ही इंटरनेशनल मैच के लिए जाने जाते हैं, वहां पर रोहित शर्मा ने अच्छा, इन्हें ना खिलाकर। लक्ष्मीकांत जी का आया है कि रियल टेस्ट फॉर इंडिया विल बी इन साउथ अफ्रीका। जी बिल्कुल, साउथ अफ्रीका में होगा, और शेड्यूल भी आ चुका है, वर्ल्ड कप के बाद जाएगी। तो न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पे जाइए, आपको सारी तमाम जानकारियां आपको वहां मिलेगी। और
देखिए अर्थजार्जे इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। पहली पारी में इन्होंने बनाए थे 47 रन और इस पारी में बनाए 28। मतलब पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, दोनों ही पारी में अपनी टीम की तरफ से सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। बिल्कुल, और डेब्यू मैच में इस तरीके की कमाल की बल्लेबाजी अगर प्लेयर्स करता है तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक इंसान, अकेला इंसान पूरे मैच को नहीं जिता सकता। एक और इन्होंने ऐसा भी कोई शतक, दोहरा शतक नहीं लगाया, तीसरा शतक नहीं लगाया ना, 50 तक नहीं लगाई, लेकिन हाँ अब वो ये कि एक चीज बोलते हैं ना, अंधों में काना राजा, तो ये वाली चीज है कि बाकी के कुछ बल्लेबाज कर ही नहीं पाए हैं और इनका स्कोर बाकी सारे बल्लेबाजों से अच्छा है। तो देखिए वेस्ट इंडीज के साथ दिक्कत ये है कि वेस्ट इंडीज भारत के आगे बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे तो लग रहा है कि शायद वेस्ट इंडीज का जिस हिसाब से वो प्रदर्शन कर रही है लास्ट 3-4 सालों से, कहीं टेस्ट टीम का दर्जा ना चले जाए इस टीम से। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इनके पास ना ही उस तरीके के ऑलराउंडर है, ना ही इनका ओपनिंग जोड़ी कमाल का प्रदर्शन कर रहा है। साथ ही साथ इनकी अगर हम फील्डिंग की बात करें, वहां पर भी ये कमाल करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कैप्टन को ये थोड़ा सा देखने की जरूरत है। जिस तरीके से इंडियन टीम ने प्रदर्शन कर रही है, जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैच को खेला है, पहला जो मैच है उन्होंने खेला है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज को वहां पर थोड़ा सा अपने प्लेयर्स को ये मोटिवेट करने की जरूरत है। मोटिवेट करेंगे कैसे अंकिता, क्योंकि पूरे साल तो अलग अलग खेलते हैं। एक टीम देखिए, वेस्ट इंडीज हम सभी को पता है कि कोई देश नहीं है, अलग अलग आइलैंड मिलकर एक टीम बनते हैं। जमैका, बारबाडोस, सेंट लूसिया, ये सारे अलग अलग आइलैंड है। ये जब एक सीरीज होती है तो आते हैं, तो आपके बस ना साथ में आप प्रैक्टिस करते हो, ना साथ में आप जाते हो, ना ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी तो ज्यादातर जो T20 लीग होती है उसमें ही खेलते हैं। इन खिलाड़ियों को आपस में रहने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे लगता है कि शायद जो वेस्ट इंडीज के पतन का कारण है वो ये है कि साथ में मिलता नहीं है इतना। मतलब जब तक आपकी टीम नहीं बनेगी